लास्ट वीडियो में हमने देख लिए थे मध्य प्रदेश में संभाग और किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला संभाग रहा है उज्जैन संभाग। ठीक है, उज्जैन में अभी हम देखेंगे नीमच और रतलाम। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नीमच की। अच्छा देखिए, हम यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आप जैसे कि लास्ट ईयर के अगर पेपर्स देखेंगे, ये थोड़ा सा क्या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होती है चीजें, क्योंकि मेंस में जनरली इस टाइप के कोई एज इट इज क्वेश्चन नहीं आ जाते। लेकिन हाँ, पर्यटन स्थल हुए कि कोई भी एक पर्यटन स्थल लिखा आ गया, या फिर कोई भी अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, वो लिखा आ गया, तो उसमें हमको ये मेंशन करना पड़ता है कि ये इस जिले में स्थित है, और फिर उसके बाद जो भी उस अभ्यारण्य का है वहां। क्या होता है कि मेंस में ऐसा नहीं है कि हम नीमच पढ़ रहे हैं तो भाई नीमच में से ही कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा। वो जो भी क्वेश्चन आता है वह 2-3 टॉपिक को कवर करता है। कोई अगर पर्यटन स्थल आ रहा है तो वो एक तो हिस्ट्री भी कवर करेगा कि वहां पर अगर कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है तो हमको उसमें वो भी लिखना पड़ेगा, प्लस वो किस जिले में है वह ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस उसकी और भी कोई विशेष बात है तो वह भी हमको वहां लिखनी पड़ेगी, या वहां पर कोई मेला लगता है या कुछ ऐसा है तो ये भी चीज हमको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेंस में क्या रहता है, वह 2-3 चीजें कवर कर लेता है, या कोई सी नदी वहां से बहती है तो हमें वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट आ जाता है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है, तो वो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा नीमच में। या फिर मेंस में अगर आएगा तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स आपको 3 नंबर में लिखा आ सकता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि नीमच में लगता है, उसके बारे में 1-2 चीजें और। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जिले बात कर ली जाए या फिर संभाग बात कर ली जाए, तो ये जनरली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है उज्जैन संभाग, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि उज्जैन संभाग में शामिल जिले ये है, प्रमुख पर्यटन स्थल, यहाँ पे अनुसूचित जाति वगैरह का प्रतिशत आदि, तो ये सारी चीजें हमको लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं पहला जो जिला हम पढ़ रहे हैं उज्जैन संभाग में, वहां है नीमच। ठीक है, जनसंख्या वगैरह मैंने यहाँ मेंशन की है, तो आपको एज इट इज याद तो होगी भी नहीं, 52 जिले हैं, बट हाँ थोड़ा सा कंपैरेटिवली याद रखना है। वो तो हम जब जनांकिकी पढ़ेंगे या फिर हम और भी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे कहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, कहाँ की जनसंख्या कम है, कहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, कहाँ पे लिंगानुपात ज्यादा है, वहां देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नीमच जिले की बात कर ली जाए तो यहाँ की जो जनसंख्या है वह है 8,26,067। ठीक है, कितनी है? 8,26,067। फिर बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 4,256 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4,256 वर्ग किलोमीटर। फिर बात की जाए साक्षरता कितनी है यहाँ की, तो यहाँ साक्षरता है 70.8%। 70.8% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात है 954, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पे 954 महिलाएं हैं। ठीक है, तो 954 क्या है? यहाँ पर लिंगानुपात है। ठीक है, फिर बात की जाए यहाँ पर उद्योग आदि कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सारी चीजें तो ठीक है, यहाँ देख ली है, बाकी जहां का लिंगानुपात ज्यादा है, जहां का लिंगानुपात कम है, या साक्षरता आदि है, ये सब कंपैरेटिवली आती है कि सबसे ज्यादा 5 जिले, सबसे कम 5 जिले। ठीक है, तो वो जब हम जनांकिकी पढ़ेंगे तो वहां हम देख लेंगे। तो ये सारी चीजें तो एक नॉर्मल है, हमें हर एक जिले में पढ़नी ही है, लेकिन यहाँ से ये चीजें आपको बिल्कुल हर एक लाइन में एक आपका क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, इसलिए याद रखिएगा। तो उद्योगों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख उद्योग है वह है गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री। यह भारत सरकार का उपक्रम है। गवर्नमेंट ओपियम यानी अफीम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री है, कहां पर है? नीमच में है। ठीक है, तो ये याद रखना है, गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच जिले में है। ठीक है, और नीमच जिला किसमें आता है? उज्जैन संभाग में आता है। फिर उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक मेला लगता है शहाबुद्दीन औलिया का उर्स। तो ये क्वेश्चन आता है कि शहाबुद्दीन औलिया का उर्स किस जिले में लगता है। मेले हम एक बार अलग से भी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मेले हैं किस
जिले में लगते हैं और वहां की प्रसिद्ध चीज क्या है वह मैं आपको एक वीडियो में सेपरेट भी कवर करूंगी। लेकिन क्या होता है जब हम इकट्ठे कोई चीज पढ़ते हैं, लाइक हमने उसमें लगभग 30-35 महीने पढ़ेंगे, हम इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक जिले में अलग से पढ़ रहे हो तो आपको एक ही देखना है कि नीमच पढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये लग रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान रख लोगे तो वहां पे आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो एक लिस्ट थी, उससे मैं आपको वो एक अलग से पढ़ा दूंगी। तो शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में, ठीक है। फिर पर्यटन स्थल देख लिया जाए तो कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है और भदवा माता का मंदिर है। दो मंदिर है यहाँ पे, कुकड़ेश्वर महादेव और भदवा माता, मतलब जो प्रसिद्ध है वह हमने यहाँ लिखे हैं। कुकड़ेश्वर महादेव और भदवा माता का मंदिर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो एक और इम्पोर्टेंट हो जाती है चीज ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि 1857 की क्रांति 3 जून 1857 को नीमच से ही प्रारंभ हुई थी। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि क्रांति 3 जून 1857 को कहां से प्रारंभ हुई थी, नीमच से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद यहाँ पर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झातला ग्राम, ठीक है, कहां पर है, झातला ग्राम, जो कि किसमें आता है, नीमच जिले में आता है। तो मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झातला ग्राम में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद ये नीमच 1998 में जिला बना था। कब बना था, 1998 में। नीमच, जावद और मानसा तीनों तहसील को मिलाकर 1998 में नीमच को जिला बनाया गया था। ये सारी यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब देख लेते हैं हम रतलाम जिला, ठीक है। रतलाम किसके लिए, नमकीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रतलामी सेव सबको पता है, इसलिए इसको सेव की नगरी भी कहा जाता है, मतलब नमकीन का नगर, ठीक है। सेव मतलब फल वाला सेव नहीं है, नमकीन वाला है, कहीं लिखा भी होगा इसमें, हाँ, सेव की नमकीन, ठीक है, इसको कहा जाता है। सबको पता है रतलामी सेव आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या है 14,55,069, ठीक है। कितनी है, 14,55,069। उसके बाद बात की जाए क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 4,861 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4,861 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए साक्षरता कितनी है, तो 66.8% यहाँ पर साक्षरता है। लिंग अनुपात है 971, ठीक है। फिर हमने ये देख ही लिया कि उपनाम है सेव की नगरी कहा जाता है इसको। फिर उद्योग देख लेते हैं, उद्योग इंपॉर्टेंट होते हैं। सेलखड़ी का उद्योग है, जावरा तहसील में शुगर मिल है। सेलखड़ी उद्योग जावरा तहसील में शुगर मिल और आईपीसीए प्रसिद्ध दवा कंपनी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेलखड़ी उद्योग। अब देखिए इसमें अगर मीस में बात की जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योगों को बताइए, तो वहां पर जब आप ऐसा कुछ भी देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि नीमच जिले में ये उद्योग है। इस तरीके से अगर मान लो आपको सिस्टमेटिक आंसर नहीं भी आता है, लेकिन आपने जिले संभाग आदि अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो आप बहुत सारे जो क्वेश्चन है वह इस तरीके से भी कवर कर सकते हैं। और मीन्स में आपको कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं वो जैसा का तैसा आ जाए। थोड़ा सा उसमें आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके तब उसका आंसर आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो रतलाम में उद्योग देखिए, सेलखड़ी उद्योग, जावरा तहसील में शुगर मिल और आईपीसीए प्रसिद्ध दवा कंपनी। उसके बाद पर्यटन स्थल है लोटस टेम्पल और सोगोद में जैन मंदिर, 2 पर्यटन स्थल है यहाँ पर। फसल, यहाँ की प्रमुख फसल अफीम है, ठीक है, अफीम। उसके बाद अभ्यारण्य है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य, यहाँ पर खरमोर का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पूछा जाता है खरमोर का संरक्षण कहाँ किया जाता है, सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में, जो कि रतलाम जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर भी ये मेला आ गया, त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। कौन सा लगता है, त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। इसके बाद जावरा की हुसैन टेकरी जो है वह चमत्कारी सिद्ध इलाज के लिए प्रसिद्ध है,
ठीक है। जावा की हुसैन टेकरी है जो कि चमत्कारी सिद्ध इलाज में लोकप्रिय है, मतलब प्रसिद्ध है काफी, तो लोग यहाँ पर आते हैं इलाज आदि के लिए। फिर इसकी जो स्थापना की थी वह की थी कैप्टन फोर्थ ब्रिट ने, वह की थी 1829 में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है, एक आध दो बार मैंने देखा भी है क्वेश्चन पेपर्स में, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, फिर यह अंगूर उत्पादन में प्रथम जिला है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अंगूर उत्पादन में प्रथम जिला है। रतलाम सेब की नगरी कहा जाता है क्योंकि सेब यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब फेमस है, यहाँ के सेब इसलिए कहा जाता है। फिर उद्योग देख लिया, सेलखड़ी का उद्योग, जावरा तहसील में शुगर मिल, आईपीसीए प्रसिद्ध दवा कंपनी। उसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल लोटस टेम्पल और सोबोर में जैन मंदिर है। प्रमुख फसल अफीम है। अभ्यारण्य सेलेना फ्लोरिकन अभ्यारण्य है जो कि खरमौर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर त्रिवेणी का मेला लगता है। जावा की हुसैन टेकरी जो है वह चमत्कारी सिद्ध इलाज में प्रसिद्ध है। स्थापना कैप्टन फोर्थ ब्रिट ने की थी 1829 में। अंगूर उत्पादन में प्रथम जिला है। ठीक है, एक बार नीमच और समझ लेते हैं हम। प्रमुख उद्योग है गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री, भारत सरकार का उपक्रम है ये। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है नीमच में। त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। पर्यटन स्थल है कुकड़ेश्वर महादेव और भदवा माता मंदिर। ठीक है, यहाँ के क्या देखे थे, लोटस टेम्पल और सोबोर में जैन मंदिर। फिर 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, नीमच में से स्टार्ट हुई थी। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है और मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय झांकला ग्राम में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर नीमच, जावर और मनसा तहसीलों को मिलाकर 1998 में नीमच को जिला बनाया गया। ओके, कल हम देखेंगे मंदसौर जिला और उज्जैन जिला। ओके, थैंक यू।